दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वन शॉट के साथ में। कई बच्चे कमेंट्स कर रहे थे सर सेकंड सेमेस्टर बॉटनी का है कि हिंदी में पेपर सॉल्व करवा दीजिए। तो भैया जिनका भी सेकंड सेमेस्टर बॉटनी का पेपर है, एक हमने पूरा वन शॉट बनाया हुआ है और पिछले 2 साल के पेपर में लगभग 150 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं। वो दोनों लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। लेकिन ठीक है भाई, वो पेपर इंग्लिश में थे, बच्चों ने कहा सर एक हिंदी में पेपर सॉल्व करवा दीजिए। तो पिछली साल का 2024-25 का पेपर, इस बार आप 25-26 का पेपर की ये 2024-25 का पेपर है, इस बार आप दोगे 26-27 वाला पेपर भाई। ठीक है, तो हम लोग 24-25 वाला पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, जो गैमेटोफाइटिक फेज होता है वो किसमें जीवन चक्र में प्रमुख होता है भाई। तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, जो ब्रायोफाइटा वाला ग्रुप है भाई, उसमें जीवन चक्र में गैमेटोफाइट फेज पाई जाती है भाई। ठीक है, फर्न जो है, फर्न मास से भिन्न होता है किस तरीके से, क्योंकि इसमें भैया स्वतंत्र स्पोरोफाइट पाए जाते हैं। भूवैज्ञानिक काल का एक उपभाग यानी एक सब जो विभाग होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग एपॉक्स बोलते हैं। जो भूवैज्ञानिक काल है उसका उपविभाग कहलाता है एपॉक्स भाई। ठीक है, निम्न में से किसे बोग मास या पीट मास के नाम से जाना जाता है। तो जो स्फेगनम होता है इसे हम लोग बोग मास या पीट मास के नाम से जानते हैं भाई। ठीक है, पंख युक्त पराग कण किसमें पाए जाते हैं, तो पाइनस में पंख युक्त यानी सरल भाषा में उड़कर जाने वाले पराग कण पाए जाते हैं भैया। ठीक है, जो कार्क कैम्बियम होता है उसे और क्या कहते हैं भैया, तो उसे हम लोग फेलोजेन भी कहते हैं। कॉर्क कैम्बियम को किस युग को आवृत बीजी का युग कहा जाता है, तो सीनोजोइक जो एरा था, सीनोजोइक जो युग है उसे आवृत बीजी का युग कहा जाता है। संवहनी क्रिप्टोगैम्स शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो टेरिडोफाइट्स के लिए ही संवहनी क्रिप्टोगैम्स का इस्तेमाल किया जाता है मेरे भाई। ठीक है, ब्रायोफाइटा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो ब्राउन ने किया। जलीय पौधों के लिए उपयुक्त जलीय और दलदली आवास किस युग में विकसित हुए, तो ये मोसोजोइक युग में विकसित हुए कि भैया जो जलीय पौधे हैं वो जलीय और दलदल वाले जो एरियाज हैं वहां पर रह सकते हैं भैया। ठीक, मीसोजोइक युग में। बीजाणु फैलाव के लिए इलेटर तंत्र पाया जाता है, तो भैया काहे में, तो मार्केंसिया में पाया जाता है बीजाणु के फैलाने के लिए इलेटर तंत्र भाई। ठीक है, असंगत द्वितीयक वृद्धि जो मतलब एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होती है भैया, ये हमने इंग्लिश वाले में भी आपको बताया हुआ है। तो ये ड्रेसिना में होती है। किस टेरिडोफाइट को ग्राउंड पाइन के नाम से जाना जाता है, तो लाइकोपोडियम को ग्राउंड पाइन के नाम से जाना जाता है। जिम्नोस्पर्म में परागण होता है, तो एनिमोफिलस भैया। ठीक है, कैसा होता है, एनिमोफिलस होता है। निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का एम्फीबियन माना जाता है, तो जो ब्रायोफाइटा है उसे ही एम्फीबियन माना जाता है भाई। जो जाइलम ऊतक होता है में एकमात्र जो जीवित अवयव पाया जाता है उसे हम लोग काष्ठ मृदुतक कहते हैं भाई। ठीक है, हाइपेंथोडियम और साइथियम दोनों में कौन से गुण होते हैं भैया, तो इनमें जो फूल होते हैं वो एक लिंगी पाए जाते हैं। जीवाश्म, पराग और बीजाणुओं के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो पेलिनोलॉजी हम लोग कहते हैं, जिसमें हम लोग फोजाइल्स के बारे में, जीवाश्म के बारे में, बीजाणुओं के बारे में पढ़ते हैं भैया। ठीक है, ब्रायोफाइट्स किस प्रकार के पौधे होते हैं, तो ये असंवहनी क्रिप्टोगैम्स होते हैं। निम्न में से किसमें विकास बिंदु एक फूल आने पर समाप्त हो जाता है, तो जो वर्टिसलेस्टर होते हैं उनमें एक जब फूल आता है तो विकास बिंदु समाप्त हो जाता है। चमगादड़ों द्वारा परागण होता है तो कायरोप्टेरोफिली बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं, कायरोप्टेरोफिली। प्रोथैलस जो होता है बिना निषेचन के, बिना फर्टिलाइजेशन के फर्न पौधे को जन्म देता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे एपोगेमी कहते हैं। SR कश्यप कौन है, तो ये एक ब्रायोलॉजिस्ट हैं। उसके अलावा वर्टिसलेस्टर क्या है, तो संघनित यानी इकट्ठा हुआ डाइकेसियल साइन जो है वो एक वर्टिसलेस्टर है भाई। लाइकोपोडियम में जो स्पोरेंजियम होता है उसकी उत्पत्ति होती है तो काहे से, स्पोरोफिल से होती है भाई। ठीक है, जिम्नोस्पर्म समूह कोनिफर किसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो लकड़ी के उत्पादन के लिए कोनिफर बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रायोफाइट्स में जो बीजाणु मात्र कोशिका होती है वो डाइप्लॉइड यानी द्विगुणित होती है। कौन सा जीवाश्मीकृत पौधे का प्रकार नहीं है, तो जो डायनासोर की हड्डियां हैं वो जीवाश्मीकृत पौधे का प्रकार नहीं है। आर्कीगोनियम में अंडाणु के ऊपर की जो कोशिका होती है उसे क्या कहते हैं, वेंट्रल कैनाल कोशिका कहते हैं। किस जीवाश्म में आंतरिक संरचनाएं सबसे अच्छी तरह संरक्षित होती हैं, तो भैया किस जीवाश्म में सबसे अच्छी तरह संरक्षित होती हैं, पेट्रीफैक्शन में सबसे अच्छी तरीके से संरक्षित
होती हैं। भूवैज्ञानिक समय सारणी में निम्नलिखित में से कौन सा युग सबसे पुराना है? तो भैया जो आर्कियोजोइक युग है वो सबसे पुराना युग है भाई। किसने लकड़ी की संरचना के आधार पर जिम्नोस्पर्म को वर्गीकृत किया? तो सीवर्ड ने लकड़ी की संरचना के आधार पर जिम्नोस्पर्म को वर्गीकृत किया। टेरिडोफाइट्स ब्रायोफाइट्स से भिन्न कैसे होते हैं? तो एक संवहनी ऊतक है और दूसरे असंवहनी है भैया, तो इसलिए संवहनी वाले ऊतक है, इसलिए ये इनसे अलग है। जिम्नोस्पर्म में जो भ्रूणपोष होता है वो अगुणित होता है भाई, ठीक है। निम्न में से बहुभ्रूणता का उदाहरण बताइए? तो सिट्रस यानी नींबू विकल्प में लिख के आ सकता है, ये बहुभ्रूणता का उदाहरण होता है भाई, ठीक है। बहरंभ जिसमें जाइलम कई प्लेट्स बनाता है उसे हम लोग कहते हैं प्लेक्टोस्टील, जिसमें बहुत सारी प्लेट्स बनती हैं भाई। पेलिनोलॉजी क्या है? तो पराग कणों की बाहरी आकार का अध्ययन ही पेलिनोलॉजी कहलाता है भाई, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि भैया पूरा वनस्पति अध्ययन सहायक नहीं है किन चीजों में? तो जलवायु परिवर्तन, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी भविष्यवाणी में ये बिल्कुल भी सहायक नहीं है पूरा वनस्पति अध्ययन। किस गण के सदस्यों को सामान्यतः सीड फर्न के रूप में जाना जाता है? तो टेरिडोस्पर्मेल जो होते हैं उन्हें हम लोग सीड फर्न के रूप में जानते हैं। मटर में पाया जाने वाला प्लेसेंटा सीमांत होता है। कैस्पेरियम पट्टियां पाई जाती हैं एंडोडर्मिस में। चिलगोजा जो बीज है वो पाइनस जेरार्डियाना का है भैया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो जो ब्रायोफाइट्स हैं चट्टानों को तोड़ देते हैं और मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, ये गलत कथन है भाई, ठीक है। सल्फर शावर का संबंध किससे है? पाइनस से है। विषम बीजाणु पौधा वह है, कौन है विषम बीजाणु पौधा? जो माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स का उत्पादन करते हुए अलग अलग नर और मादा गेमेटोफाइट को जन्म देता है भाई, ठीक है। माइक्रो माने छोटा, मेगा माने बड़ा। परागण को इस नाम से भी जाना जाता है, तो माइक्रोस्पोर कह देते हैं परागण को भाई। पेट्रीफाइड पौधों के अंग जो गोलाकार आकार होते हैं उन्हें हम लोग कोल वॉल्स कहते हैं भाई, ठीक है। कौन सा विषम है? तो स्पोरोस्टाट जो है वो एक विषम है, बाकी सब एक जैसे हैं भैया, ठीक है। जिंगोएल्स का एकमात्र जीवित सदस्य कौन है? तो गिंगो बाइलोबा जो है वो जिंगोएल्स का जीवित सदस्य है। पौधे में एपोमिक्सिस का अर्थ है, क्या अर्थ है भैया? तो पौधे का विकास होगा युग्मकों के संलयन के बिना ही पौधे का विकास हो जाएगा, इसे एपोमिक्सिस कहते हैं। निम्न में से कौन सा क्लब मास है? तो भैया जो लाइकोपोडियम है वो क्लब मास है। नारियल पानी जो भ्रूणपोष है वो फ्री न्यूक्लियर भ्रूणपोष है भैया, ठीक है। राइनिया स्पोरांजिया में जो चतुष्फलकीय रूप होता है उसमें जो बीजाणु होते हैं वो सारे के सारे सम बीजाणु होते हैं। बाहरी और आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए किस प्रकार के जीवाश्म होते हैं? तो पेट्रीफेक्शन जीवाश्म का इस्तेमाल किया जाता है। पेड़ की आयु के लिए जो एनुअल रिंग्स होती हैं, वार्षिक वलय की संख्या गिनी जाती है। द्विबीजपत्री की अंतिम कोशिका क्या कहलाती है भैया? हाइपोफाइनस कहलाती है। जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स का शर्करा परिवहन तत्व क्या होता है? इनमें चालनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हीं से मेरे भाई शर्करा का परिवहन होता है। किस काल में जिम्नोस्पर्म प्रमुख वनस्पति के रूप में उपस्थित थे? तो जो जुरासिक काल था या जो क्रेटियसस काल था उसमें भैया जिम्नोस्पर्म वनस्पति के रूप में उपस्थित थे। राइनिया की खोज किसके द्वारा हुई? तो किडस्टन और लैंग के द्वारा राइनिया की खोज करी गई। द्विबीजपत्री तने में संवहनी मंडल होते हैं, तो खुले होते हैं, संयुक्त होते हैं और एंडार्च होते हैं भैया, ठीक है। एंजियोस्पर्म में कार्यात्मक मेगास्पोर क्या उत्पन्न करते हैं? तो भ्रूण कोश उत्पन्न करते हैं। पादप जगत में सबसे बड़ा बीजांड भैया साइकस रेवोल्यूटा में पाया जाता है। कौन सा ऊतक पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? तो भैया स्क्लेरेनकाइमा जो है वो पौधों को यांत्रिक शक्ति मैकेनिकल पावर प्रदान करता है। ब्रायोफाइट्स में जो मादा जननांग होते हैं उन्हें आर्कीगोनियम कहते हैं हम लोग। टेरिडोफाइट्स में जो फ्लोएम होता है वो कंपेनियन कोशिकाओं के बिना होता है। जिम्नोस्पर्म में फल नहीं पाए जाते, फल अंडाशय में विकसित होते हैं। ग्लूम्स भैया स्पाइकलेट होते हैं। द्विनिषेचन की खोज किसने की? तो भैया नवास्चिन और गुलगनार्ड ने द्विनिषेचन की, डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की। मास पेरिस्टोम का कार्य बीजाणु को फैलाना होता है। मैनोजाइलिक लकड़ी का मतलब होता है ढीली और मुलायम लकड़ी। जिम्नोस्पर्म का दूसरा अर्थ होता है नग्न बीज, जिसमें खुले बीज पाए जाते हैं। भैया हॉर्न लिवरबर्ड्स भी कहा जाता है, एंथोसिरोस को हॉर्न लिवरबर्ड्स भी कहा जाता है। कैंप बेल के अनुसार टेरिडोफाइट्स की उत्पत्ति ब्रायोफाइट से हुई। संवहनी बंडलों का उल्टा ओमेगा आकार का विन्यास देखा जाता है साइकस रेकिस में भैया, ठीक है। सम बीजाणु पौधा है लाइकोपोडियम।
ब्रायोफाइट्स में संवहनी ऊतक अनुपस्थित होते हैं। हेटेरोस्पोरी के पुनरावनस्पतिक साक्ष्य किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए? तो स्कॉट के द्वारा प्रस्तुत करे गए। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को एक साथ क्या कहा जाता है? तो एक साथ कहा जाता है स्पर्मेटोफाइटा। लिक्सिया की जलीय प्रजाति क्या है? तो आर फ्लूटेंस है। आर फ्लूटेंस है भैया, जलीय प्रजाति को क्या कहते हैं? आर फ्लूटेंस। जड़ तने से भिन्न है क्योंकि सारी ही चीजें भैया एक कोशिकीय वालों की उपस्थिति होती है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होते हैं, नोड्स और इंटरनोड्स नहीं पाए जाते हैं, इसलिए जड़ अलग होती है। जो बेलामन होता है इसमें एक विशेष ऊतक पाया जाता है, आर्किड्स की बायबीय जड़ों में पाया जाता है भैया, ठीक है। जीवाश्म किस प्रकार की चट्टानों से? तो ये अवसादी चट्टानों से मिलते हैं। एंथोसिरोज में कैप्सूल दीवार जीवाणु और स्यूडोइलेटर्स का विकास होता है, तो भैया एंडोथीसियम और एम्फीथीसियम भैया, ठीक है। अदरक एक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। जो फिल्लोड होता है वो किसका बदला हुआ रूप है? तो ब्रंथ का बदला हुआ रूप है। आधुनिक जीवाश्म विज्ञान के जनक जॉर्ज क्यूवियर को कहा जाता है। ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स और स्केल्स अनुपस्थित होते हैं किसमें? तो एंथोसिरोज में ये अनुपस्थित होते हैं। यदि विलुप्त जीव का पूरा शरीर बर्फ में पाया जाता है, इसका मतलब ये क्रायो जीवाश्म कहलाएगा। स्फेगनम के परिपक्व स्पोरोफाइट में क्या होता है? तो फूट, सीटा और कैप्सूल होता है भैया, ठीक है। कनाडा बाल्सम जो कि सीमेंटिंग मटेरियल है, ये एबीस बाल्सामिया से पाया जाता है। एमस्कुलेशन क्या होता है? तो पराग कोश को हटाना एमस्कुलेशन कहलाता है। पृथ्वी लगभग 4600 मिलियन वर्ष पुरानी है। विलुप्त प्रजाति वह प्रजाति है जो अस्तित्वहीन जीवाश्म प्रजातियां, यानी जो गायब हो गई हैं, जिनका अस्तित्व खत्म हो गया है। एक बीज पत्री में रेडिकल बहुत तेजी से बढ़ता है। पराग कणों को तरल नाइट्रोजन से संग्रहित यानी इकट्ठा करा जा सकता है। साइकस में बीज का अंकुरण अधोभूमिक द्वारा होता है। कौन सा ब्रायोफाइट अलैंगिक प्रकार का नहीं है? तो जो स्पोरोफाइट निर्माण होता है वो अलैंगिक प्रकार का नहीं होता है। माइकोराइजा में पाइनस की जड़ें और कवक के बीच सहजीवी संबंध होता है, यानी पाइनस की जड़ें और कवक आपस में सहजीवी संबंध रखते हैं और मूल रोम दीर्घीकरण क्षेत्र में पाए जाते हैं भाई, ठीक है। ये टोटल 100 क्वेश्चन हैं भाई, पहली बात ये टोटल 100 क्वेश्चंस हैं, ठीक है भाई। और दूसरी बात ये है, ये टोटल मेरे भाई 100 क्वेश्चंस हैं। और दूसरी बात ये है, ये पेपर है भैया 2024 का। और तीसरी बात ये है, हिंदी में शब्द और कठिन हो जाते हैं भाई। बॉटनी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ठीक है भैया, ये पीडीएफ हम आपको दे रहे हैं। टेलीग्राम पर अपना फ्री में चैनल है बी डिकेडियन बीएससी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन करो, सारे विकल्प तैयार कर लो भैया। 100 विकल्प ये हैं, ठीक है। 150 विकल्प हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट वन शॉट डाली थी वीडियो कल, उसे देख लेना। और एक कंप्लीट वन शॉट है जिसमें 300 के करीब विकल्प हैं भाई। अगर आप ये सारे विकल्प देख के जाते हो तो आपका पूरा पेपर हो जाएगा बहुत आराम से। तो डिस्क्रिप्शन में हम पहले ये 150 वाला कंप्लीट वन शॉट डालना है, इसे देख लो। फिर 300 वाला डालना है, उसे देख लो। उसके नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देंगे और भैया इसकी पीडीएफ भी वहां पर शेयर कर देंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।